Hey everyone, welcome back to another video. Guys, in this particular video, I'll be discuss a concept of FIR. So let's begin. Guys, जब हम concept of FIR की बात करते हैं, तो जो FIR word है, that is the first information report, ये कहीं define नहीं किया गया है पूरे BNSS के अंदर. 173 जो सेक्शन है एंड पैरीमेटेरिया ऑफ 154 ऑफ CRPC. तो 173 सेक्शन इट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस. अब कोग्निजेबल केसेस, कोग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, व्हिच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2G ऑफ BNSS. तो कोग्निजेबल ऑफेंसेस दोज ऑफेंसेस व्हिच पुलिस हैव द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एंड जिनके अंदर पनिशमेंट कितना होता है, मोर देन 3 years का पनिशमेंट होता है. सीरियस नेचर के जो ऑफेंस होते हैं वो होते हैं कोग्निजेबल ऑफेंसेस. तो उन्हीं के अंदर ही FIR लॉन्च की जाती है, FIR रजिस्ट्रेशन किया जाता है. ठीक है. सो जो FIR है कंपल्सरी है, मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि वो आपकी FIR रजिस्टर्ड करेंगे. आफ्टर द ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस हुआ था 2014, जिसमें कहा गया था कि FIR रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर. ओके. तो ये एक FIR का कॉन्सेप्ट है. 173 के अंदर FIR लॉन्च की जाती है. नाउ कमिंग टू द जीरो FIR. जीरो FIR क्या होती है? देखो गाइस, जीरो FIR का पहले जो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, बट अभी BNSS के अंदर 173 सेक्शन के अंदर एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कर दिया गया है कि जीरो FIR क्या होता है. जीरो FIR मतलब जो वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया. पहले क्या होता था, अगर दो पुलिस स्टेशन के जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है उनके मिड में कहीं कोई ऑफेंस अकर्ड हुआ है, ऑफेंस कमिट हो गया है, तो वो बचते थे FIR रजिस्टर्ड करने से. तो अभी ये है कि आप कहीं भी ऑफेंस हुआ है, आप कहीं से भी एक जीरो FIR लॉन्च करा सकते हो, किसी के भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर वो आ रहा हो, जो इंसिडेंट हुआ है. ठीक है. उसको कहते हैं जीरो FIR. मतलब दो पुलिस स्टेशन के बीच में आप कहीं भी जाके, कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाओगे, चाहे ऑफेंस कहीं भी कमिट हुआ, आप किसी भी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप अपनी जीरो FIR लॉन्च करा सकते हो. ठीक है. नाउ कम टू द कन्फेशनल FIR. क्या होती है कन्फेशनल FIR गाइज? जिसमें एक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो पुलिस स्टेशन गया है और जाके उसने क्या किया, अपना गिल्ट को कन्फेस कर दिया कि आई हैव कमिटेड या आई हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है. तो पुलिस ऑफिसर विल नॉट लेट यू गो ना, आपको थोड़ी जाने देंगे पुलिस वाले. तो दैट इज अ कन्फेशनल FIR, जिसमें आपने पुलिस स्टेशन में जाके अपना गिल्ट जो है कन्फेस कर दिया. तो ये क्या एडमिसिबल होगा? देखो, पुलिस ऑफिसर से किया गया कोई भी आपका स्टेटमेंट, कन्फेशन, वो एडमिसिबल नहीं होता है. वो सेक्शन 6 जो BSA का है आपका एज ए कंडक्ट के रूप में रेलिवेंट होगा. ठीक है. नॉन कन्फेशनल FIR क्या होती है? नॉन कन्फेशनल FIR में जो एक्यूज पर्सन होता है वो इंसिडेंट को नरेट करता है. उसने एक पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर दिया, लेकिन वो अपने गिल्ट को एडमिट नहीं कर रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर जाके. वो एक पूरा जो नरेट कर रहा है, स्टोरी जो बता रहा है पुलिस ऑफिसर्स को, और ऐसे ऐसे यहाँ पर्टिकुलर एक इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट के बारे में उसने सारी जाके इन्फॉर्मेशन दे दी. दैट इज अ नॉन कन्फेशनल FIR. नॉन कन्फेशनल जो FIR होती है, विच इज एडमिसिबल सेक्शन 19 ऑफ BSA, ये एडमिसिबल है, ऑल्सो रेलिवेंट है. ठीक है. एक टेलीफोनिक मैसेजेस जो होते हैं, समटाइम ये भी होता है कि टेलीफोन के थ्रू हम मैसेज करके FIR लॉन्च कराते हैं. तो दो तरीके के मैसेजेस होते हैं, क्रिप्टिक और नॉन क्रिप्टिक मैसेजेस. क्रिप्टिक मैसेजेस which is too vague और ascertained, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा होता है. ऐसे मैसेज जिसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो ऑफेंस के बारे में या वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं, तो वो एज एन FIR कंसिडर नहीं की जाती है. जो नॉन क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं, जिनमें थोड़ा सा सर्टन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और वो कंटेंट ऑफ FIR को टच कर रहे होते हैं, तो दैट इज कंसिडर या ट्रीटेड एज एन FIR. और ये पूरा का कॉन्सेप्ट है. देन फिर FIR की जो एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? FIR नो डाउट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बट इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. उसका दो ही जगह यूज होता है FIR का. 148 सेक्शन है BSA का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जहां पे आप कॉन्ट्राडिक्शन करा सकते हो जो FIR लॉन्च हुई है. एंड 160 जो सेक्शन है BSA का, जहां पे आप FIR के स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करी गई है, आप उसको कोरोबोरेट करा सकते हो. सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. थैंक यू.